गोरी और रानू चिड़िया तीनों ही बेरोजगार थे। सर्दियों का मौसम था, खाने को उनके पास कुछ नहीं था। रानू चिड़िया, हम तीनों ही बेरोजगार हैं। अगर अब कोई काम शुरू नहीं किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ कालू, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर हम क्या करें जिससे थोड़े पैसे कमा सकें? आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सर्दी सर्दी चाय का ठेला लगाएं? हाँ गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सर्दियों में आता जाता हर पक्षी हमारी चाय पिया करेगा। अगर कड़क कड़क चाय के साथ गरम पकोड़े भी होंगे तो हमारी कमाई दोगुनी होगी। कालू, ये तो और भी अच्छा रहेगा। चलो हम आज ही बाजार चलते हैं और चाय पकोड़े बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। कल से ही काम शुरू करेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों बाजार जाते हैं और बराबर पैसे मिलाकर जरूरत का सारा सामान खरीद लाते हैं। चिड़िया, तुम चाय पकोड़े बनाओगी, मैं और कालू दुकान संभालेंगे, ग्राहकों को बुलाएंगे। ठीक है गौरी बहन, आप जैसा ठीक समझें। ऐसे बातें कर वो तीनों अगले दिन अपनी चाय का ठेला लगा लेते हैं। कड़ाके की ठंड थी, चिड़िया गरम गरम चाय पकोड़े बनाती है, गौरी पक्षियों को चाय पकोड़े देती है और कालू कौवा सबके बर्तन साफ करता है। अरे गौरी, एक प्लेट चाय पकोड़े मेरे लिए तो बनाना, बहुत तेज सर्दी लगी है। एक मेरे लिए भी। वैसे आपके चाय पकोड़ों का क्या रेट है? मिट्ठू, एक चाय 20 रुपए की और पकोड़ों के साथ 50 रुपए की। ठीक है, आप मुझे 50 रुपए के चाय पकोड़े दे दो। ऐसे गौरी कौवी मिट्ठू कबूतर को चाय पकोड़े दे देती है। वो दोनों तो मजे से चाय पकोड़े खाते हैं और पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षियों को चिड़िया के चाय पकोड़े खूब पसंद आते हैं और पहले ही दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। ये लो चिड़िया, 400 रुपए और ये 800 रुपए मेरे और कालू के। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। कल जल्दी ठेला लगाएंगे, आज तो पहला दिन था इसलिए देर हुई। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू भी दिन भर ग्राहकों की बर्तन साफ कर करके थक गया था। वो तो अपने घोंसले में लेट जाता है, मगर गौरी कवि तो सोच विचार कर रही थी। गौरी, आप थकी नहीं हो? अभी तक बैठी हो? चलो सो जाओ, कल जल्दी उठना है। कालू, मेरा दिमाग खराब है, सारी मेहनत मैंने और आपने की। चिड़िया ने एक जगह बैठे बैठे पकोड़े तल दिए और चाय गरम करती रही। मुझे नहीं लगता चिड़िया को अपने काम में हमें शामिल करना चाहिए। गौरी, मतलब क्या है आपका? हम चिड़िया को काम से बाहर कर दें? और नहीं तो क्या, फिर सारे पैसे हम दोनों पे ही आएंगे, फिर हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन गौरी, पकोड़े कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा? है ही क्या पकोड़े तलने में, बेसन घोलो और तलो। ऐसे कालू कौवे को गौरी की बात भी सही लगती है और वो भी उसकी बात से सहमत होता है। और अगली सुबह गौरी खुद ही गैस पर कढ़ाई चढ़ा के बैठी हुई थी। गौरी, मुझे आने में शायद देर हो गई। अच्छा हुआ जो आपने कढ़ाई चढ़ा दी। अब हटो, आप ठेला संभाले, मैं फटाफट से पकौड़े सेकती हूँ। रानो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों काम मैं और कालू ही कर लेंगे। आप जाएं यहाँ से। गौरी, आप ये क्या कह रही हो? हम तीनों ने मिलकर ये काम खोला था और आपने मुझे पहले ही दिन काम से बाहर कर दिया। ये ठीक नहीं है। रानो चिड़िया, हम दो हैं और तुम एक, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं, इसीलिए काम से निकाल रहे हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और दुखी मन से अपने घर जाती है। दोनों कौवे तो खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। गौरी, सब तैयार है, चलो अब जल्दी से गरम गरम चाय पकोड़े दो, ग्राहक आने लगे हैं। कालू, आप जल्दी से पकोड़े बनाएं, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। गौरी, अगर मैं पकोड़े बनाऊंगा तो ग्राहकों को कौन देखेगा? जल्दी जल्दी आप ही बनाए दोनों सामान। फिर गौरी कौवी झटपट से बेसन घोलती है। वो जल्दी जल्दी आलू काटती है। वो कभी चाय में नमक डालती तो कभी बेसन में चीनी। वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर रही थी कि सब उल्टा पुल्टा कर देती है। अरे कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, जल्दी से एक प्लेट चाय पकोड़े दे दो, मुझे लेट हो रहा है। बस बस अभी लाया। गौरी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी पंख चलाओ, देखो ग्राहक कब से खड़े हैं। बस बस हो गया, चलो अब देकर आओ। फिर कालू कौवा ग्राहकों को चाय
पकोड़े दे देता है। सब चाय पकोड़े खाते ही थूक देते हैं। ये भी कोई चाय है, चीनी की जगह नमक, और ये पकोड़े तीखे होने की बजाय मीठे हैं। कितना बेस्वाद नाश्ता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। कालू, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो शौक में 100 रुपए के पकोड़े खाकर गया था। आज तो सब बेकार है। प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दें, जल्दी जल्दी में भूल हो गई मुझसे। बात का बतंगड़ ना बनाना, वरना हमारी दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। कालू कौवे की यह बात सुनकर वो सभी पक्षी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब गोरी कौवी खूब ध्यान से पकोड़े बनाती, परंतु वो तो हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती, जिससे पक्षियों का मुंह हर दिन खराब होता। गोरी, आप हर दिन ऐसा ही करती हो। देखो, हमारी कमाई 1 रुपए की भी नहीं हो रही। जो पहले दिन कमाया था सब बर्बाद हो गया। कालू, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। आप जाएं, चिड़िया से अच्छे पकोड़े बनाने का तरीका सीख के आएं। मैं फिर ऐसे ही बनाऊंगी। फिर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चिड़िया को तो मौका मिल जाता है, वो कौवों को सबक देना चाहती है। ये लो कालू भैया, ये चाय पकोड़े बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे पकोड़े खाकर तो सारे ग्राहक खुशी से झूम उठेंगे और आपको मुंह मांगे रुपए देंगे। पर ध्यान रहे, जैसे जैसे मैंने लिखा है ठीक ठीक वैसे ही करना। कालू कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है और भागा भागा अपने घर आता है। गोरी, चिड़िया कितनी भोली है, सब भूलकर झट से लिस्ट बना के दे दी मुझे। कालू, 1 किलो बेसन और 2 किलो पीली मिट्टी लेकर आओ जल्दी। गोरी, मिट्टी क्यों लानी है? इसे लिस्ट में लिखा है, तभी तो मैं बोलूं। चिड़िया के पकोड़े इतने पीले क्यों होते थे? सब पीली मिट्टी का कमाल है। कालू कौवा झट से मिट्टी लाता है, गोरी पकोड़े बनाती है। कालू, चाय में तो मिर्ची डालना भी लिखा है, शायद तभी स्वाद आता होगा। गोरी, जो लिखा है वो सब डाल दो, वरना हमारा सामान स्वादिष्ट नहीं बनेगा। फिर गोरी कौवी ठीक वैसे ही पकोड़े बनाती है, जैसे जैसे चिड़िया ने उस कागज में लिखे थे। कितना समय लगेगा भाई तुम्हें? मुझे कब से भूख लगी है, मैं कब से बैठी हूँ यहाँ। लाया, चील दी लाया, बस अभी लाया, मगर हमारी प्लेट 100 रुपए की है। ठीक है, ले लेना, मगर पहले पकोड़े तो खिला दो, बहुत भूख लगी है मुझे। फिर कालू कौवा चील को जल्दी से गर्मा गर्म मिट्टी के पकोड़े देता है। चील जैसे ही पकोड़े खाती है तो बहुत गुस्सा होती है। वो तो दोनों की खूब पिटाई करती है, उसका पूरा ठेला भी तोड़ देती है। कालू, इन मिट्टी के पकोड़े के मुझसे 100 रुपए लेगा तो तुझे 100 घूंसे दूंगी, अगर कहीं आज के बाद अपना ठेला भी लगाया तो। ऐसे चील दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे स्टेचू बने अपने टूटे ठेले पर रह जाते हैं। वो अपनी चालाकी पर बैठे पछता रहे थे। दूर बैठी चिड़िया सब देख रही थी। अब मिला जैसे को तैसा, अब रहो बेरोजगार।